आजकल लोग कहते हैं कि जी किसी नाम का सुमरण कर लो, अपने अपने गुरु का ज्ञान है उसका सुमरण कर लो। हमारे संतों ने कहा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। भगवान के बड़े गुणवाचक नाम हैं, 1008 नाम, 1000 नाम, अनेक नाम भगवान के हैं जो भगवान के गुण को, स्वरूप को, क्वालिटी को उसका बखान करते हैं। भगवान रण छोड़ के चले गए तो उनको रणछोड़ जी कहते हैं। तो भगवान की जो अनेक लीलाएं भगवान ने की, उससे भगवान के नाम उनको पुकारा जाता है, उन नामों से अलंकृत किया जाता है। पर जिस बात को मैं कहना चाहता हूं वो सनातन है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जिसको हम सनातन कहते हैं, जो था, है और रहेगा, दी इटर्नल रिलीजन। और इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, ये कल्प के आदि में सृष्टि से पहले मैंने वैवस्वान को, सूर्य को दिया था। सूर्य के बाद ये राजऋषियों में फैला, उसके बाद इसका विस्तार होता गया और समय के कारण ये छुप गया, इसका नाश नहीं हुआ, ये लोपित हो गया। अब पुनः इसको जागरण करने के लिए, प्रकट करने के लिए मैं आता हूं। पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का परी रहन दो म्यान। जब बहुत कर्मकांड होने लगा, बलि प्रथा हो गई, बहुत बलि दी जाने लगी, तब उपनिषदों का आविर्भाव हुआ, जिसमें सदगुरु के पास समीप बैठ करके आदमी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए आप उपनिषदों का अध्ययन करोगे, शास्त्रार्थों का अध्ययन करोगे, जहां गार्गी पूछ रही है, प्रश्न कर रही है, अध्यात्म के बारे में प्रश्न कर रही है। महिलाओं को पूरा अधिकार होता था। जहां हमारे गायत्री मंत्र के अंदर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जहां आदमी कहता है, मंत्र दृष्टा के अंदर मंत्र का दर्शन करने वाला ये कहता है कि हे भर्गो ज्योति, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। और प्रकाश स्वरूप परमात्मा भर्गो देवस्य धीमहि, ये एक्सपीरियंस का विषय है, अनुभव का विषय है। मैं कहीं जा रहा था तो एक आदमी हमें समझाने लगा कि ब्रह्म तो अव्यक्त है, निर्गुण है, कोई जान नहीं सकता। वो बड़ी तर्क दिए जा रहा था। मैंने कहा, भाई आपकी बात अगर सही है तो गायत्री मंत्र के अंदर मंत्र दृष्टा ने क्यों कह दिया भर्गो देवस्य धीमहि, हे ज्योतिर्मान परमात्मा मैं तेरा ध्यान करता हूं। उसने ज्योति कैसे कह दिया, बिना अनुभव के ज्योति कैसे कह दिया? ज्योति तो एक्सपीरियंस का विषय है। तो उसका माथा घूमा, क्योंकि जिनके पास ज्ञान नहीं होता वो ऐसी ही बात कहते हैं कि वो तो निर्गुण है, निराकार है, उसे जान ही नहीं सकते, उसे पहचान ही नहीं सकते। और ये केवल हमारे धर्म में ही, सनातन धर्म में नहीं। आज इजराइल में लड़ाई हो रही है। इजराइल के प्रॉफिट जो मोसेस थे, उन्होंने भी यहोवा से जब प्रार्थना की तो यहोवा ने कहा कि आई एम दैट आई एम, जो मैं हूं सो मैं हूं। और तुम्हें इन आंखों से मेरा अनुभव नहीं होगा, मैं बर्निंग बुश के रूप में, एक जलती हुई झाड़ी के रूप में, प्रकाश के रूप में तुम्हें दर्शन करूंगा। फिर आता है, द गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस।
कि परमपिता परमात्मा प्रकाशा स्वरूप है, उसमें कोई अंधेरा नहीं है। रामचरितमानस क्या कहती है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। हम बासीवा देश के, जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। तो हमारे शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कि गॉड कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन फॉर्म ऑफ लाइट। प्रकाश के रूप में उसका अनुभव हम कर सकते हैं, अनहद के रूप में उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, शब्द के रूप में उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यह हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है। तो आप किसी भी धर्म को देखो, जब उसके अंदर आप अध्यात्म के अंदर जाएंगे, अध्यात्म के अंदर प्रवेश करेंगे, एक्सपीरियंस के बारे में प्रवेश करेंगे, तो आपको यही पता लगेगा कि परमपिता परमात्मा का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। अभी आपने दुनिया में देखा होगा किस प्रकार से भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। हर देश लड़ाई के अंदर जो है लड़ने की बात कर रहा है, तबाह करने की बात कर रहा है, शांति की कोई बात ही नहीं कर रहा। निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है, एक भूमिका आ रही है सामने। आप क्लाइमेट को देखो, अभी कितनी बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, बार बार बर्फ पड़ती रही। हमारे उत्तराखंड में तो इतनी वर्षा हुई पूछो मत। तो ये प्रकृति का संतुलन जो है धीरे धीरे बिगड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इतने ज्यादा तेजी से हमारे जो पोल हैं, ये इनका बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम भजन अभ्यास करें और हमारे जो शास्त्र बताते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। आपने देखा होगा भगवान राम की कथा आती है। रामलीला में दिखाया जाता है कि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। श्रवण कुमार के माता पिता क्या कहते हैं कि जैसे पुत्र वियोग में हम अपना शरीर छोड़ रहे हैं, हे राजन तुम भी पुत्र वियोग में अपना शरीर छोड़ोगे। फिर हम ये देखते हैं कि भगवान को भी नारद जी ने श्राप दिया कि आपको अपने रूप का गौरव है, आपने मुझे बंदर बनाया, मुझे बंदर का रूप दिया, इस स्वयंवर के अंदर बंदर बन के मैं घूमता रहा, मेरा उपहास होता रहा। तो हे महाराज, ये बंदर ही आपके काम आएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब बंदरों की सहायता से ही आप विजय प्राप्त करेंगे। अब नारद जी ने भी श्राप दे दिया। तो कहने का मतलब कि अगर आप इन प्रसंगों को देखो, कई प्रसंगों को देखो, तो उसमें यह आता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। भगवान ने भी अवतार लिया, उनका आना हुआ और बंदरों ने ही उनकी सहायता की, लंका पर विजय प्राप्त की। तो हमें यह सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए कि भाई अगर हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। जैसे आदमी चले जाता है, गुजर जाता है, संसार से उड़ जाता है, श्रद्धांजलि सभा मनाई जाती है, हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। तो थोड़ा कल्पना करो कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। जिन्होंने मां बाप का पैसा लिया, उड़ा दिया, परिवार को घाटे में डाल दिया, तो यही तो बोलेंगे कि भाई ये संभाल नहीं पाए, परिवार का जो नाम था, परिवार की जो ख्याति थी, उसको संभाल नहीं पाए, माता पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए, बिगाड़ दिया सब कुछ।
परिवार को कर्ज में डुबो दिया। और जो अच्छा काम करेगा उसको याद करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, महात्मा हो, भाई हो, प्रेमी हो, वो अच्छा कार्य करेगा तो लोग उसको याद करेंगे, भाई देखो कितना अच्छा सेवक था, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, ऐसे भक्त का अनुकरण करना चाहिए। आपने महात्मा सत्यानंद जी को देखा होगा, जिनका नाम बाद में सर्वज्ञानंद था। कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े बड़े आश्रम बनाए उन्होंने। हरिद्वार का आश्रम बनाया, पंजाबी बाग का आश्रम बनाया। रामायणी महात्मा जी जो थे, जहां जाते थे सत्संग सुनाते थे, और सारी रामायण कंठस्थ थी। एक प्रेमी ने केवल इतना ही पूछा कि रामायणी जी, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में लौटते हैं और सारे अयोध्या वासियों को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उनसे नम्र निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, भगवान सबका शुभ चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं, और भगवान कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पामई मोर। वो गुप्त मत क्या है? शंकर भजन, तो शंकर भजन कह दिया। अब शंकर भजन कह दिया तो गुप्त कहां रहा? वो तो कह ही दिया। इसका मतलब शंकर भजन भी कुछ गुप्त है। और गुप्त क्या है? महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु। अब रामायणी जी ने वो बात समझी, हृदय में रखी कि भाई वो गुप्त मत क्या है। अगर शंकर भजन है तो गुप्त नहीं रहा। वो गुप्त क्या चीज है? और यही चीज उनको दरबार में खींच लाई। ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का प्रचार किया देश विदेशों में, और आपके इंटरनेट के जरिए प्रेमियों को सत्संग सुनाते थे, दरबार के प्रति उनके अंदर प्रेम पैदा करते थे। ऐसा उन्होंने जीवन जिया। तो आज हमारे लिए वो अनुकरणीय है कि भाई जैसे महात्मा जी ने किया हमें भी करना चाहिए। कितना समय हम प्रचार में लगाते हैं, कितना समय लोगों के अच्छा सत्संग सुनाने में लगाते हैं, सेवा करने में कितना समय लगाते हैं। तो अगर हम सोचें कि भाई कल हमारा समय आ गया और श्रद्धांजलि की बात आई तो लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में, तो इन सब चीजों पर विचार करते हुए अपने कर्मों को सुधारो, अपनी गलतियों को सुधारो। हम शीशे में मुंह देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि भाई कहीं कालख लगी है तो उसको ठीक कर लें, बाल बिगड़े हुए हैं तो बालों को बना लें। तो ये भाव, सुधारने का भाव, करेक्शन का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, सुधार का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। हम अपने आप भी सुमरण करें, औरों को भी प्रेरणा दें। जब आदमी इत्र लगाता है तो वो इत्र का सुगंध उसको मिलती है, पर दूसरे भी उसका लाभ लेते हैं। और यही संतों ने कहा, नाम जप कलु आयु कलु आयु। ये कलिकाल आ रहा है, नाम का जाप करो। और कलिकाल को जब मारने लगा राजा परीक्षित, तो कली ने कहा साहब मेरे में बड़े अवगुण हैं, बहुत कमियां हैं, पर जो मेरी विशेषता क्या है कि जो प्रभु के नाम का सुमरण करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। जो हजारों वर्ष तपस्या का फल, हजारों वर्ष यज्ञ का फल त्रेता और सतयुग में जो था, जो मिलता है, वो नाम स्मरण मात्र से मिलेगा। तो ये कलिकाल का प्रभाव है। तो कलिकाल का लाभ लेना है तो भाई नाम जप करना पड़ेगा, और कलिकाल में डूबना है तो कलिकाल का तो माया माया फैली हुई है। तो इसलिए यही हमारे संतों ने कहा, नाम जप कलु आयु कलु आयु।